हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अस्थि विसर्जन एक अनिवार्य क्रिया है। कोरोना काल में कई ऐसे लोग थे जिनकी मौत के बाद उनके परिजन किन्हीं कारणों से उनकी अस्थि संचय करने नहीं पहुंचे थे। ऐसे लोगों के 108 अस्थि कलश नगर निगम के पास एकत्रित हो गए, जिन्हें कोई लेने नहीं पहुंचा। नगर निगम ने सामाजिक संस्थाओं से इन अस्थि विसर्जन को लेकर मदद की बात कही थी। इसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा सामने आई और लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम में रखे अस्थि कलश को तीर्थ नगरी सोरो ले जाने का फैसला लिया। हिंदू महासभा और नगर निगम के द्वारा मोक्ष यात्रा निकाली गई, जिसमें कोरोना से हुई मौतों के बाद संचय की गई अस्थियों के कलश रखे गए, जिन्हें सोरो घाट पर ले जाकर विधि विधान से विसर्जित किया जाएगा। कोरोना से दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मोक्ष रथ को कुछ देर तक ग्वालियर के महाराज बाड़े पर रखा गया, जहां सांसद समेत अन्य लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसके बाद यह रथ सोरों के लिए रवाना किया गया। मोक्ष रथ में ऐसे 108 अस्थि कलश हैं, जिनको लेने के लिए मृतक के परिजन नहीं आए, इसलिए इनको गंगा में विसर्जित करने के लिए हिंदू महासभा रवाना हो गई है। एक समय था जब कोरोना काल में उन लोगों की मृत्यु हुई जो कोरोना से पीड़ित थे, और अन्यथा भी जो उस कार्यकाल में जो गोलोक पधारे उनकी अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पाया। वहाँ पर अस्थियाँ उनकी रखी हुई थी, उनके परिजन उनको नहीं ले जा पाए या सक्षम नहीं थे ले जाने में। लेकिन हमने पहल करके उन सब मृतात्माओं की अस्थियाँ जो हैं उनको सोरों में जाकर प्रवाहित करने का और उनको अंतिम संस्कार करने का ये जो काम कर रहे हैं, बहुत उसकी तारीफ की जानी चाहिए। हाँ, ये कोविड-19 में ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च में, तो ये 23 मई से आना शुरू हुआ। तो उसमें मैक्सिमम लोग काफ़ी कोरोना से ऐसे प्रभावित थे कि वो अपने परिजन को भी नहीं ले रहे थे, और यहाँ परिजन को लेने के लिए सूचना भी दी, तब भी कोई नहीं आ रहा था। तो ऐसे होते हुए करीब 108 अस्थियाँ मई से लेके अप्रैल तक इकट्ठी हो गई हैं। तो इनको 108 अस्थियों को अपन लेके रवाना हो रहे हैं, और ये अस्थियाँ सोरो घाट पे अपन ये लगाएंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कई परिवार पूरी तरह से उजड़ गए। इस लहर में कई तस्वीरें तो ऐसी आईं जिसमें परिवार के लोगों ने मृतकों के शव को छूने से तक इनकार कर दिया। वहीं अंतिम संस्कार होने के बाद कई परिवार ऐसे थे जो अपनों के अस्थि कलश को लेने नहीं पहुंचे। यही वजह रही कि मुक्तिधाम में कोरोना से मरने वालों के अस्थि कलश इकट्ठे हो गए। भले ही ग्वालियर जिले में कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम होती जा रही है, लेकिन मृतकों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी जिले में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रोज 8 से 10 मौतें हो रही हैं, तो वहीं मुक्तिधाम के आंकड़ों की बात करें तो रोज 12 से 15 मौतें संक्रमण की वजह से हो रही हैं। ग्वालियर से राघव शिवहरे की खास रिपोर्ट।